When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of the point मुझे सुनो गृह मंत्री जी मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। नमस्कार दोस्तों, 20 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचार या आपराधिक मामलों में पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने वाले 3 बिलों को लोकसभा में पेश किया। सरकार की मांग पर तीनों बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजे गए हैं, लेकिन बिल पेश करने के दौरान लोकसभा में जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर कांग्रेस की कलाई खोल दी। आइए सब कुछ समझते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, विधेयकों में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार के मंत्रियों को, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और उनके मंत्रियों को ऐसी धाराओं में गिरफ्तार किया जाता है जिनके तहत 5 साल से अधिक की सजा हो सकती है और 30 दिन तक उन्हें जमानत नहीं मिलती है, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना अनिवार्य होगा। अगर वे स्वयं ऐसा नहीं देते हैं तो 31वें दिन उन्हें हटा दिया जाएगा। अगर नहीं हटाया जाता है तो 32वें दिन वो ऑटोमेटिक पद से हट जाएंगे और वो पद रिक्त हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल, सरकार की नीयत तो बढ़िया है। उद्देश्य यही है कि जैसे संवैधानिक मूल्यों की हत्या करके, नैतिकता की हत्या करके केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाई, वो फिर ना हो। जैसे केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, वो किसी और राज्य के साथ ना हो। जैसे केजरीवाल ने संविधान का मजाक बनाया, वैसा और कोई ना कर पाए। सरकार की नीयत में खोट इसीलिए भी दिखाई नहीं देता क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तक को नहीं छोड़ा गया है, प्रधानमंत्री को भी विधेयक में शामिल किया गया है। याद रखिए, अगर ये विधेयक कानून बन जाता है तो सभी मुख्यमंत्रियों और राज्य के मंत्रियों पर यह लागू होगा। इसके बाद भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल विलाप कर रहे हैं कि यह विपक्षी दलों की सरकार को गिराने के लिए किया गया है। सवाल है कैसे? क्या यह विधेयक अगर कानून बनता है तो भाजपा की राज्य सरकारों पर लागू नहीं होगा? क्या इसमें ऐसा कोई प्रावधान है कि सिर्फ विपक्ष की सरकारों पर लागू होगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन हर बार की तरह इस बार भी हंगामा करते दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के हटने का अर्थ यह है कि यह सत्ताधारी पार्टी के बारे में है, ना कि विपक्ष के बारे में। संसद में राहुल गांधी के खास और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर व्यक्तिगत हमला किया। उन्होंने कहा कि आप जब गिरफ्तार हुए थे तब आपने इस्तीफा नहीं दिया था। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of the point. जबकि सच यह है कि जब कांग्रेसी सरकार ने राजनीतिक उद्देश्यों से शाह को फंसाया था तब गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो, गृह मंत्री जी मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। वैसे तो यह तथ्य पब्लिक डोमेन में है, लेकिन कांग्रेस की प्रोपेगेंडा मशीनरी तथ्य को झूठ में बदलने में माहिर है। इसीलिए अमित शाह के इस्तीफे को लेकर तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान में देश के पीएम नरेंद्र मोदी का बयान भी देख लीजिए। श्री अमित शाह जी ने अपना इस्तीफा मेरे बंगले पर पहुंचाया है। मैं दिल्ली से वापस जाकर के उसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करूंगा और उनके इस्तीफे को स्वीकार करूंगा। मतलब ये है कि जब कांग्रेस सरकार ने झूठे आरोप लगाकर शाह को गिरफ्तार किया था तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। भाजपा के नेताओं का इसी तरह का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाई देता है। याद कीजिए, 1996 में जब भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का नाम हवाला में घसीटा गया था तो सिर्फ नाम आने पर उन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और ऐलान किया था कि जब तक आरोप झूठे साबित नहीं हो जाते तब तक सदन में कदम नहीं रखेंगे। बाद में अदालत ने उन पर लगे सभी आरोप झूठे पाए और उन्हें बाइज्जत बरी भी कर दिया। तब वे दोबारा से चुनकर लोकसभा में आए।
इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कांग्रेस पार्टी में इसके बिल्कुल उलट आचरण दिखाई देता है। याद कीजिए, इंदिरा गांधी को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावी गड़बड़ी का दोषी ठहराया था तो उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए इमरजेंसी लगा दी थी। इसी दौरान वे संविधान संशोधन संख्या 39 लेकर आई थी, जिसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसा विशेष अधिकार दिया कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। मोदी सरनेम मामले में दोषी सिद्ध होने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई, तब भी उन्होंने इस्तीफे को तानाशाही बताया। वैसे तानाशाही की बात आ गई है तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। लोकसभा में जब गृह मंत्री शाह बिल पेश कर रहे थे तब विपक्षी नेता बिल की कॉपियां फाड़ फाड़ कर उनके मुंह पर फेंक रहे थे। इसके बाद भी कहते हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी लगी है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कांग्रेसी शहजादे भी इन तीनों बिलों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह मध्ययुगीन फैसला है। You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. सवाल सीधा है, राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की पार्टियों को इस बिल से इतनी समस्या क्यों है? उन्हें डर किस बात का है? क्या उन्हें अपनी राज्य सरकारों को लेकर ये यकीन है कि उनके मुख्यमंत्री और मंत्री किसी न किसी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? पकड़े जाने पर उनका पद छिन जाएगा? अगर नहीं तो उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल में यह भी प्रावधान है कि जेल से रिहा होने के बाद दोबारा से पद ग्रहण किया जा सकता है। इसके बाद भी कांग्रेस बिल को लेकर लगातार विलाप कर रही है। इसको लेकर आपको क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों। जय हिंद।